स्वागत है आपका हमारे चैनल बात चैनल है। मैं संदीप शुक्ला। आज आपके साथ चर्चा करेंगे वेनेजुएला के घटनाक्रम पे। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले एक हफ्ते से ये बड़ा हेडलाइंस बना हुआ है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का एक तरह से अपहरण कर लिया और उन्हें अपने कैद में ले लिया। अब जो संसार में चर्चा हो रही है कि ये क्यों किया गया। देखिए, जो प्राइमरी फेस जो कारण बताया गया वो ये था कि राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं वो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई में इन्वॉल्व थे, जिसके कारण कि अमेरिका के समाज में ड्रग्स काफ़ी बड़े पैमाने पे पहुंच रहा था। इसके चलते ये कदम उठाया गया। पर एक इसका दूसरा पक्ष है जो कई मीडिया बता रही हैं कि इसका मेन रीज़न था कि वेनेजुएला जो है पूरे जो घोषित ऑयल रिजर्व का 18% वेनेजुएला के पास है। तो अमेरिका ने इस तेल पे अपना कंट्रोल पाने के लिए ये कदम उठाया है। ये भी एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है एक्चुअली ये लड़ाई तेल से कहीं आगे है। देखिए, जो अभी रिसेंट समय में समझ आया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी डावाडोल स्थिति में है। वो अर्थव्यवस्था एक तरह से घाटे में चल रही है। अमेरिकी डॉलर का जो वर्चस्व था, जिसके कारण अमेरिका ताकतवर बना हुआ था, उसको भी अलग अलग देश अपने स्तर पर चुनौती देने लगे हैं। चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, इन लोगों ने डॉलर के अलावा अलग अलग करेंसी में भी व्यापार चालू कर दिया है। तो अमेरिका की चौधराहट को एक तरह से जो चुनौती मिल रही है उसको फिर स्थापित करने के लिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है और एक संदेश देने की कोशिश करी है कि भाई, हम अभी भी राजा हैं संसार के। हम जो कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। अगर आप नहीं हमारी बात मानोगे तो ये अंजाम होगा। अब जो देश है, जो रूस और चीन के प्रभाव वाले देश हैं, उनको ये स्पष्ट संदेश अमेरिका ने दिया है कि भाई, आपको बात तो हमारी माननी होगी, क्योंकि ये जो भी आपके मित्र हैं ये आपको बचा नहीं पाएंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में अब आने वाले समय में ये देखने की बात रहेगी कि क्या पूरे संसार में रूस या चीन या एक अलग गुट बन के खड़ा होता है जो अमेरिका को यहाँ पे चुनौती देता है, या संसार के अन्य देश अमेरिका को चौधरी मान लेते हैं और इसके जैसे ये कहता है उस पर चलते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।